क्या है क्रिटिकलिटी? क्रिटिकलिटी किसी परमाणु रिएक्टर के संचालन की वह खास स्थिति है, परमाणु रिएक्टर के संचालन की वह खास स्थिति है जिसमें परमाणु विखंडन की चेन स्थिर हो जाती है। वैसे जनरली क्या होता है कि जब भी परमाणु विस्फोट करवाया जाता है हमारे रिएक्टर्स में, तो वो चेन रिएक्शन चलता रहता है बहुत लंबे समय तक, और बहुत भारी मात्रा में उसमें ऊर्जा भी रिलीज होती है, ताप भी रिलीज होता है। तो वैसी प्रतिक्रिया को अगर हम लोग स्लो डाउन करके लगातार अपने इच्छा अनुसार अगर उसकी क्षमता को हम लोग क्या कर ले, कंट्रोल में कर ले, तो वैसी कंडीशन में इसका उपयोग व्यावसायिक क्षेत्र में बहुत अच्छी तरह से हो पाएगा। और अगर देखा जाए तो हमारी बहुत सारी एनर्जी जो है वो यहीं से हम लोगों को मिल जाएगी। जो हम लोग तेल वगैरह इस सब पे लगे हुए रहते हैं, बिजली या पेट्रोलियम या गैस पे हम लोग निर्भर हैं, वो निर्भरता धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। इसका मतलब है कि यह रिएक्टर बिना किसी बाहरी दखल के मौजूदा ईंधन के जरिए ऊर्जा पैदा करने को तैयार हो जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग ऐसे देखें तो परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम का यूज होता है। यूरेनियम का एक आइसोटोप है यूरेनियम 235, इसका जनरली यूज किया जाता है। जब इसके केंद्र में या नाभिक में हम लोग न्यूट्रॉन से बम्बार्डिंग कराते हैं, तो वैसी कंडीशन में स्लो मूविंग जो न्यूट्रॉन होता है उससे अगर बम्बार्डिंग कराते हैं, तो इसका केंद्रक जो होता है वो थोड़ा सा अनस्टेबल होता है पहले से ही, तो वो टूट जाता है, विखंडित हो जाता है, और उससे भारी मात्रा में एनर्जी मिलती है। साथ ही साथ 3 और न्यूट्रॉन भी रिलीज होते हैं, क्योंकि आप लोगों को ये पता होगा कि जो परमाणु है उसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, केंद्र में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। तो बम्बार्डिंग जो होती है उससे न्यूट्रॉन जो है वो ये केंद्रक जो है वो 2 भाग में फटता है, और साथ ही साथ ऊर्जा रिलीज करने के न्यूट्रॉन भी रिलीज होते हैं, जो आगे फिर दूसरे अन्य जो केंद्रक होते हैं उनमें बम्बार्डिंग उससे होने लगती है, और ये चेन प्रतिक्रिया चलते रहती है। क्योंकि फर्स्ट में क्या हुआ, एक न्यूट्रॉन पर बम्बार्डिंग किए, 3 न्यूट्रॉन और मिला, फिर 3 न्यूट्रॉन 3 अलग अलग केंद्रों में जाकर बम्बार्डिंग हो जाती है उनकी, और फिर से वो 3 से 9 बन जाते हैं।